हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 4th चैप्टर, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है विक्टर कैनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर है ये एक व्यक्ति के बारे में, एक पर्सन के बारे में है जिसका नाम होता है हॉरेस टेनबाय। जो हॉरेस होता है उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, उसकी ये हॉबी होती है और वो अपने इस हॉबी को अंजाम देता है सेफ्स तोड़कर, यानी कि चोरी करके। वो एक साल में एक बार चोरी करता है, यानी कि एक साल में एक सेफ तोड़ता है वो। जब वो अपनी प्लानिंग कर रहा था एक बार, तो फिर जब वो उस घर में एंटर करता है जहाँ पे उसे चोरी करनी होती है, तो वहाँ पे एक लेडी आती है और वो उसको कहती है कि वो हाउस के ऑनर की, मतलब जो घर के मालिक हैं उनकी वाइफ है। तो जो हॉरेस होता है वो डर जाता है, वो उससे कहता है कि वो उससे जाने दे। तो वो उसकी एक कंडीशन रखती है हॉरेस के सामने। वो कहती है कि अगर तुम ये सेफ तोड़ दोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूँगी, क्योंकि मुझे आज पार्टी में जाना है और मेरी जो ज्वेलरी है वो इसमें है और मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। तो जो हॉरेस है वो उस पर ट्रस्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, ये वाइफ होगी हाउस ओनर की, और वो सेफ तोड़ देता है। और फिर उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ से पाए जाने की वजह से वो अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली में हाउस ओनर की वाइफ नहीं होती है, वो एक चोरनी होती है। इस चैप्टर में हमारे दो कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है हॉरेस टेनबाय। हॉरेस टेनबाय जो होता है वो ताले खोलने का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसका खुद का एक तालों का बिजनेस होता है। और फिर बाद में जो है वो गहनों की चोरी के इल्ज़ाम में जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर सेकेंड हमारा कैरेक्टर है दी अननोन वूमेन। वो एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थीफ होती है, बहुत ज़्यादा शातिर चोर होती है, जो कि हॉरेस की इस स्किल का, हॉरेस की इस कला का, ताले तोड़ने की कला का जो है गलत इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो जो ज्वेलरी है सेफ में उसको चुरा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। Horace Denby, who ran a business of making locks, had a good reputation in society, but he was not totally honest. जो हॉरेस डेनबाय है उसका एक खुद का तालों का बिजनेस है और उसकी एक अच्छी खासी इज्जत है सोसाइटी में, लेकिन वो एक्चुअली में पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है, पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। His hobby was collecting rare and expensive books. Horace robbed one safe every year to finance his costly hobby. अब जो उसकी हॉबी होती है वो होती है कि वो कलेक्ट करे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर यानी कि जो बहुत कम मिलती हो, बहुत कम पाई जाने वाली, और एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा महंगी। तो अपनी इस हॉबी को अंजाम देने के लिए वो हर साल चोरी करता है। एक साल में वो एक सेफ जो है तोड़ता है और वहाँ से जो भी जितना भी माल जो निकलता है उसी से वो अपनी ये एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स को ख़रीदता है। Horace had been studying the country house at Shotover Grange, whose owner normally lived in London, as he wanted to burgle the jewellery worth about 15,000 pounds lying in the safe in this house. अब जो हॉरेस होता है वो अपनी अगली चोरी की प्लानिंग कर रहा होता है। तो अब वो नेक्स्ट चोरी जो है कहाँ पर करने वाला होता है, वो अपनी नेक्स्ट चोरी जो है वो करने वाला होता है शॉटओवर ग्रेंज में। ये एक जगह का नाम है जहाँ पर एक घर है और उस घर के जो मालिक है वो लंदन में रहते हैं। और उसको कहीं से पता चलता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस घर में जो सेफ़ है वहाँ पर 15,000 पाउंड की जो है ज्वेलरी है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो वहाँ पर चोरी करने के लिए चला जाता है। Horace entered the house when the servants were away, but Horace started sneezing because he had an allergy to flour called hay fever. अब जो हॉरेस होता है उसने उस घर के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली होती है। उसको पता होता है कि वहाँ के जो ऑनर है वो वहाँ पर नहीं है, बस वहाँ पे उसने अपने 2 नौकर छोड़े हुए हैं। अब वो जो नौकर हैं वो भी आज पिक्चर देखने के लिए बाहर जाने वाले हैं और वो ये भी पता लगाता है कि वहाँ पर एक कुत्ता है शेरी नाम का। तो जब जो सर्वेंट जो है वहाँ से चले जाते हैं तो हॉरेस जो है उस घर में एंटर करता है और जब वो उस सेफ के पास पहुँचता है तो वहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा होता है जिसमें कुछ फ्लावर्स लगे होते हैं और उन फ्लावर से होती है उसको एलर्जी। उस एलर्जी का नाम होता है हे फीवर और एलर्जी की वजह से उसको छींक आने लगती है। Suddenly he heard a young lady's voice saying that she could cure him. He then saw her appear in the doorway.
जब उसको छींक आती है तो एक लेडी जो उस घर में पहले से ही मौजूद होती है तो वो उसकी छींक को सुन लेती है और उसकी छींक की आवाज़ सुनकर वो वहाँ पर आ जाती है और उसकी फिर वो कुछ बोलती है जिसकी आवाज़ जो है हमारे हॉरेस को सुनाई देती है और फिर वो पीछे देखता है कि कौन है। His first thought was to run as the lady told him that she would telephone the police. Horace told her to let him go and forgot she ever saw him. अब जो लेडी होती है वो कहती है कि वो घर के मालिक की वाइफ है, यानी कि हाउस ओनर की वाइफ है, और वो कह रही तो जो हॉरेस होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर जो लेडी होती है वो उससे कहती है कि अब वो पुलिस को बुलाएगी और उसको अरेस्ट कराएगी कि वो उसके घर में जो है उसका सेफ तोड़कर ज्वेलरी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तो जो हॉरेस होता है वो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो और तुम भूल जाओगे तुमने मुझे कभी देखा भी था, या फिर तुम प्लीज़ मुझे जान दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, पर प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ। The lady agreed on one condition. He should open the safe for her as she had to wear the jewels in the safe for a party the same night, but she had forgotten the combination to open the safe. अब जो लेडी होती है वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है, एक शर्त रखती है कि मेरी एक शर्त है, मैं तभी तुम्हें जाने दूंगी। तो वो कहती है कि अगर तुम इस सेफ़ को मेरे लिए खोल दोगे, क्योंकि अब वो उस पास वो जो है जो लेडी है वो उस लॉकर का, उस सेफ़ का जो है पासवर्ड भूल गई है और उसको उसी शाम को जो है एक पार्टी में जाना है जहाँ पर उसे वो ज्वेलरी पहन कर जानी है, लेकिन वो उसका पासवर्ड भूल गई है। तो अब वो ज्वेलरी कैसे पहनेगी? तो वो उससे कहती है कि वो उसके लिए इस सेफ का जो ताला है वो तोड़ दे और उसको उसकी ज्वेलरी निकाल कर दे दे। सो हॉरेस ओपन द सेफ फॉर हर एंड हैंडेड हर द ज्वेल्स टू गेट हिज फ्रीडम। सो इसके बाद जो हॉरेस होता है वो उस कंडीशन को मान लेता है, उसकी शर्त को मान लेता है और वो उस सेफ़ का ताला तोड़ देता है, उस सेफ़ का पासवर्ड जो है तोड़ देता है और उसकी जो ज्वेलरी होती है वो उसको थमा देता है। After 2 days, Horace was arrested for the jewel robbery at Shotover Grange. Horace's fingerprints were found as he had opened the safe without using his gloves. अब 2 दिन बाद क्या होता है, जो हॉरेस होता है उसको गहनों की चोरी के इल्ज़ाम में जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि हुई थी शॉटओवर ग्रेंज में। अब वो क्यों अरेस्ट हुआ था? क्योंकि चोरी उसने नहीं की थी। जो लेडी थी वो एक्चुअली में चोरनी थी, वो हाउस ओनर की वाइफ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो जो सेफ़ होता है उस पर हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो इसकी वजह से जो है पुलिस उसको अरेस्ट कर ले जाती है। और फिंगरप्रिंट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसने जो अपने ग्लव्स होते हैं वो पहने नहीं होते हैं। When he told the police that the lady of the house had asked him to open the safe, he was surprised to learn that the actual lady was a 60-year-old woman. Horace then realized that the young woman was also a jewel thief who had used his skill to steal the jewels. अब जो हॉरेस होता है जब वो पुलिस को बताता है कि उसको हाउस ओनर की वाइफ ने कहा था ये तोड़ने के लिए और उसको ज्वेलरी देने के लिए, तो फिर बाद में उसको पता चलता है, वो सरप्राइज बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि जो एक्चुअली में जो हाउस ओनर की वाइफ है वो एक 60 साल की बूढ़ी औरत है। वो और जो उस लेडी को उसने ज्वेलरी दी थी वो एक यंग लेडी थी। तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर जो हॉरेस होता है उसको ध्यान में आता है कि शायद वो चोरनी थी। उसको लगता है कि वो भी एक चोरनी थी और वो भी मेरी तरह ज्वेलरी चोरी करने आई थी और उसने मेरी इस कला का, ताले तोड़ने की कला का जो है फ़ायदा उठाया अपनी चोरी में। Horace is now in prison. He understands now that the charming and clever young lady had simply tricked him. तो हॉरेस जो है अब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में लेकर चल जाता है और फिर वो बस जेल में बैठा बैठा यही सोचता रहता है कि कैसे उस चालाक यंग लेडी ने उसको कैसे ट्रिक कर लिया। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर